फिर एक नए वेलकम पॉड के साथ। एक्सक्यूजेस विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, अपॉर्चुनिटी वॉन्ट। सभी लोगों का ड्रीम होता है कुछ न कुछ, सभी लोगों का कुछ न कुछ गोल रहता है, पर उनमें से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने गोल के रिगार्डिंग वर्क करते हैं। अपने गोल के रिगार्डिंग अपने हाथ में जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उसे या तो ग्रैब करते हैं या तो फिर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। बाकी सारे लोग एक्सक्यूजेज में ही लगे रहते हैं। एक्सक्यूजेज हमेशा अपने साथ रहती है। सभी लोगों के लिए एक्सक्यूजेज तो होती है, अभी टाइम नहीं है, अभी मूड नहीं है, अभी ये है, अभी वो है। इन सभी एक्सक्यूजेज को ओवरकम करके जब हम अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे या तो क्रिएट करेंगे तभी हमें सक्सेस मिलेगी। प्रीवियस वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 104 में हमने इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को समझा। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। इंडिविजुअल जो भी डिमांड्स होती है उसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो उस डिमांड को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, उसके सारे टॉपिक, सारे पॉइंट्स हमने कवर किए। आज हम डिस्कस करेंगे मार्केट डिमांड फंक्शन और फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो सारे मार्केट की डिमांड तय करता है। हम सब सुनते रहते हैं कि अभी मार्केट में ये डिमांड में है, अभी मार्केट में ये डिमांड में है, अभी ये चीज डिमांड में नहीं है, अभी इसकी डिमांड बहुत कम है। तो उसका मतलब क्या है और उसके पीछे कारण क्या है वो समझेंगे। सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं डिमांड को। हमने देखा था डिमांड दो टाइप की होती है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। जो इंडिविजुअल्स, जो कंज्यूमर होते हैं उसकी डिमांड जब आप काउंट करते हैं तो उसे इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, तो ये लोग किसी भी कमोडिटी एक्स की डिमांड 10 यूनिट, 12 यूनिट, 15 यूनिट इस तरह कर रहे हैं। अब जब बात आती है मार्केट डिमांड की तो ये सभी कंज्यूमर्स मिलाकर जो टोटल डिमांड होती है उसे हम मार्केट डिमांड कहते हैं। मतलब यहाँ पर मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी तीनों की, जो कि कंज्यूमर्स है, तीनों की डिमांड को मिलाकर हमें जो क्वांटिटी मिलती है उसे हम मार्केट डिमांड कहते हैं। तो क्या है ये मार्केट डिमांड फंक्शन? मार्केट डिमांड फंक्शन शोस हाउ मार्केट डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज रिलेटेड टू इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। कोई भी कमोडिटी की मार्केट डिमांड किस किस तरह के फैक्टर से अफेक्ट होती है उसे हम कहते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड फंक्शन एक्सप्रेस एज MKT/dx, मतलब मार्केट डिमांड ऑफ कमोडिटी x इज इक्वल टू PX PRY TENYD। देखते हैं, PX इज इक्वल टू ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, PR इज इक्वल टू प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, Y इज इक्वल टू इनकम ऑफ द कंज्यूमर, T is equal to taste and preferences, E is equal to expectations, Y is equal to population size, number of buyers, YD is equal to distribution of income। अब इनमें से ये सब फैक्टर्स हमने प्रीवियस वीडियो हमारे थे जो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन उसमें डिस्कस किए थे, वही यहाँ पे मार्केट डिमांड में भी लागू होते हैं। क्योंकि जो फैक्टर्स इंडिविजुअल डिमांड पर अफेक्ट करते हैं तो उन्हीं इंडिविजुअल डिमांड को मिलाकर तो मार्केट डिमांड बनती है। इसीलिए ये सारे फैक्टर्स भी हमें मार्केट डिमांड फंक्शन में लिखने भी है और याद भी रखने हैं। इकोनॉमिक्स का सारे टॉपिक्स बहुत ही आसान होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें उसे इजी एंड इंटरेस्टिंग लैंग्वेज में और थोड़ा प्रैक्टिकल वे पे जाके समझना होता है, तभी हम इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो अब ये सारे फैक्टर्स तो हमने डिस्कस कर लिए हैं, उसी को ध्यान में रखना है। अब आज आगे के दो फैक्टर जो कि N एंड YD है उसे हम देखते हैं। अब देखते हैं पॉपुलेशन साइज यानी कि नंबर ऑफ बायर्स वो मार्केट डिमांड पर कैसे इफेक्ट करते हैं। जब हमारी पॉपुलेशन साइज बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, पॉपुलेशन साइज घटती है तो डिमांड घटती है। ये तो बहुत ही सिंपल बात है। उसके अलावा हमें ये भी देखना होता है कि कंपोजिशन ऑफ बायर्स, हम जो प्रोडक्ट मार्केट में डाल रहे हैं या उसकी डिमांड की हम
जो भी प्रोग्रेस कर रहे हैं उसमें कंपोजिशन ऑफ बायर्स क्या है, मेल फीमेल क्या है, उसके अलावा पॉपुलेशन की एज ग्रुप क्या है, मतलब चाइल्ड, एडल्ट, एज, हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो किस ग्रुप के लिए, चाइल्ड के लिए, एडल्ट के लिए, एजेड के लिए है, उसके रिगार्डिंग ही मार्केट डिमांड तय हो सकती है। उसके अलावा कैटेगरी वाइज भी देखा जाता है, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, एरिया वाइज भी देखा जाता है कि हमारी प्रोडक्ट रूरल वाइज है या अर्बन वाइज है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि किसी भी कमोडिटी की मार्केट डिमांड पर जो फैक्टर्स ये पॉपुलेशन वाला इफेक्ट करता है, इसमें ये सब बातें भी हमें ध्यान में रखनी होती है। जैसे कि हमने इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में भी देखा था कि कंज्यूमर की जो इनकम होती है वो उसकी डिमांड पर अफेक्ट करती है, उसी तरह से मार्केट डिमांड पर भी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है वो इफेक्ट करता है। इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर मार्केट में इनकम जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मोर डिमांड रहेगी, अगर नहीं है तो लेस डिमांड रहेगी। उसके अलावा जब इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है तब इनकम का बहुत बड़ा पोर्शन होता है वो फ्यू पीपल के हाथों में होता है, जिसे हम रिच पीपल कहते हैं, तो उनकी डिमांड उसके रिगार्डिंग होती है। और थोड़ा पार्ट ऐसा होता है, बहुत बड़ा पार्ट ऐसा होता है जिनकी इनकम लो होती है, तो मार्केट डिमांड पर इन सारी बाबतों का अफेक्ट पड़ता है। मतलब ये एक बहुत बड़ा डिटरमिनेंट है मार्केट डिमांड पर। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड यानी कि मार्केट डिमांड फंक्शन के आज के टॉपिक के बाद नेक्स्ट हमारे वीडियो नंबर 106 में हम डिस्कस करेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। तब तक स्टे ट्यून विद सी एकेडमी। थैंक यू।